जय हिंद दोस्तों, मैं अनुराग स्वागत करता हूं विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई लिखाई, बताइए। उम्मीद करता हूं एकदम जबरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। क्या मेरी आवाज आप लोगों के पास जा रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रहा हूँ? सभी लोग कमेंट करके बताइए। मनीषा वर्मा, जय हिंद सर। आशुतोष भाई हमारे साथ जुड़ गए, जय हिंद जय हिंद। सभी को जय हिंद। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। बताइए एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, मेरी आवाज सही से जा रही है आप लोगों के पास? आज आवाज में कोई इशू तो नहीं है? राधे राधे सर जी, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। जय हिंद भैया, जय हिंद भैया। मस्त मस्त, बिल्कुल। शुरू करें आज परसेंटेज की। आज हमारी प्रैक्टिस क्लास दूसरा नंबर है ये, यानी कहीं ना कहीं हम 3 से 4 क्लासेस करेंगे, आज हमारी ये दूसरी है। बहुत अच्छे से कर लेंगे अनुराग भैया। सीट अपलोड करवा दीजिए, सीट अपलोड करवा देंगे। अभी सीट पे काम चल रही है। अभी जो हम चीजें पढ़ा रहे हैं उसका हम हैंड रिटन नोट्स अपलोड करा दे रहे हैं, जैसे क्लास खत्म हो रहा है वैसे ही। ठीक है, बताइए कहाँ तक हम कल क्वेश्चन कर लिए थे? सभी लोग कमेंट करके बताइए कहाँ तक क्वेश्चन हो गया था हमारी। बताइए भाई, बताइए। शुरू करें एकदम बढ़िया से, एकदम प्रैक्टिस। उम्मीद करता हूँ आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे अच्छे तरीके से। ठीक है भाई। आदित्य सर कहाँ पे हैं? आदित्य सर गए हैं गांव अपने, बिहार में हैं अभी वो। घर पे कोई फंक्शन है जिसमें वो बिजी हैं। 10 तारीख के बाद से उनकी क्लासेस चलने लगेगी। तब तक अभी हमसे ही पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। आइए शुरू करें। कहाँ तक? 19 नंबर तक हो गया था। 19 19 19, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए आइए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। 19 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है भाई, देखता हूँ 19 तक हो गया था रिवीजन हमारा। 19 तक तो हो ही गया था। कहाँ, 19 नंबर तक हम लोग कर लिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 आपके आता है स्क्रीन पे। 2 करोड़ का सवाल है, बनाइए सभी लोग। जैसे क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज करके, उसके बाद से क्वेश्चन को खुद से सोल्यूशन करना है। फिर जब क्वेश्चन नहीं बनेगा फिर भैया का सोल्यूशन देखना है, ठीक है। आ जाइए। देखिए भाई साहब, पहला क्वेश्चन क्या कहता है? 20 नंबर हमारा, पढ़िए। कह रहा द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीज बाई 35%। फिर बोला व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीज इट्स एरिया। क्या हो रहा है जब उसका क्या हो रहा है बोलोगे भैया? देखो मैं एक एक चीज को हाईलाइट करता हूँ। यहाँ पर देखोगे ना, जब उसका रेडियस में वृद्धि हो रहा है, कितना बढ़ रहा है? तो 35%। जब रेडियस में 65%, 35% की वृद्धि हो रहा है, तो एरिया में बता दीजिए कितना परसेंट को चेंज देखने को मिलेगा, या इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है? बताइए सभी लोग, आ जाइए। देखिए ये बहुत सिंपल सवाल है। हम जानते हैं क्या कि सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि सर्कल का एरिया क्या होता है। तो क्या बोलोगे? बोलोगे सर्कल का एरिया हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा कॉमन पार्ट होता है तो कट जाता है, इसको हम नहीं लेते। समझना, बेसिक से पूरा समझा रहा हूं। अब देखिए रेडियस कितना बढ़ रहा है? 35%। तो मान लीजिए पहला रेडियस होगा। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? तो हम जानते हैं क्या कि 7/20 होता है। तो पहले कितना था? 20 था, अब कितना हो गया? 27 हो गया। समझना, अभी ये रेशियो मेथड से बता रहा हूं। अभी इसको हम सक्सेसिव से बताएंगे, उसके बाद से एक एक मेथड ही हम यूज करेंगे। उसके बाद से दूसरा बात, रेडियस क्या हो रहा है? सेम बढ़ रहा है, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तभी हम एरिया में चेंज देखने को मिलेगा। फिर ये 20 से कितना हो जाएगा? तो बोलोगे भैया 27 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब जैसे यहां तक आ गए हैं, तो हम जानते हैं क्या, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो 20 20 कितना होता है? तो 400 होता है। यहाँ पे देखो 27 का स्क्वायर कितना होता है? बताइए। बोलोगे भैया 27 का स्क्वायर हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, 7 7 49, हाथ में 4, 7 दूना 14 का 2 गुना करोगे 28, और 4 कितना होता है? 32, हाथ में आ गया 3, 2 दूना 4 और 3 7, 729 हो गया। ठीक है, अब आ जाइए। यहाँ पे क्या करेंगे? कोई चीज 400 है, अब 729 हो गए। कितना बढ़ रहा है? तो सब कोई बोलेगा, बोलेगा भैया हम जानते हैं कि 300 कितना हो रहा है? 329 बढ़ रहा है। कितने पे बढ़ रहा है? तो 400 पे बढ़ रहा है। इंटू में हम क्या कर देंगे? 100% करेंगे। ये बेसिक तरीका है, ये से हम नहीं जाएंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। अब क्या करोगे? तो बोलोगे भैया देखो डबल जीरो से डबल जीरो तो खा जाएगा। 4 से इसको काट करेंगे तो 4 8 32, 4 दूना 8, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो फिर 4 दूना 8, 4 पचे 20, यानी बोलोगे भैया एरिया में चेंज देखने को मिलेगा, यानी 82.25% हो जाएगा। और कहा है? तो ऑप्शन नंबर सी है। तो ये रहा पूरा, हमने रेशियो से बनाया। लेकिन जब ऐसे सवाल आएंगे ना, तो हम लोग रेशियो से नहीं बनाएंगे। अब समझना इसको कैसे बनाएंगे। आप ही के एग्जाम का पूछा हुआ है, एसएसजीडी में है। आराम से देखो इसको 5 सेकंड में कैसे बनाओगे मैं बताता हूँ। देखना, कभी भी जब ऐसा सवाल आया ना आपके सामने, और उसके बाद से बोले भैया कि मान लीजिए एक ही चीज को हमारे पास सक्सेसफुली चेंज देखने को मिल रहा है, यानी सक्सेसिव के तौर पे चेंज देखने को मिल रहा है, यानी 35% की जब हम उसके रेडियस में वृद्धि कर रहे हैं तो एरिया पे इंपैक्ट पड़ रहा है। यानी बोलोगे सक्सेसिव चेंज हो रहा है, एक ही पे रेडियस पे ही बात बोला है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर सक्सेसिव का फॉर्मूला नहीं लगा देंगे। बोलोगे सक्सेसिव का फॉर्मूला ये होता है ए प्लस में बी, और प्लस में होता है ए बी अपॉन में 100। ध्यान रखना,
और जो यहाँ पे बराबर में आता है वो क्या आता है, बोलोगे इंक्रीज या हमारे पास डिक्रीज परसेंट आता है, यानी बढ़ी हुई वैल्यू या नहीं तो घटी हुई वैल्यू आता है बराबर में, ओवरऑल जो रिजल्ट आता है हमारा। तो हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है। बोलोगे भी हमारे पास ये सक्सेसिव का फॉर्मूला है, इसी पे लगा दो। अब हमारे पास रेडियस है 35% बढ़ रहा है, आर स्क्वायर होता है तभी तो एरिया पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा, तो 35% बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट ए का भी मान 35 हो जाएगा, बी का भी मान 35 हो जाएगा, और ए बी इंटू क्या होगा, ए बी होगा 35 इंटू में 35 और बट्टे में 100 कर लीजिएगा। देखिएगा कितना बढ़िया सा बना दीजिएगा। बोलोगे भैया ऐसे हम इसको कट करेंगे, 35 और 35 कितना होता है 70, फिर प्लस में 35 का स्क्वायर क्या होता है, तो 35 का स्क्वायर समझो, पहले 5 का स्क्वायर लिख दो 25, और कभी भी ध्यान रखो लास्ट में जब 5 होता है ना, तो ये आगे वाली संख्या के एक आगे वाली ऐड करके गुणा कर दीजिए, जैसे 3 है तो 4 में गुणा कर दीजिए, तो 3 चौका 12, तो बोलोगे 1225 होता है। नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद से पॉइंट लग जाएगा, तो 70 में 12.25 ऐड कर देंगे तो 82.25% को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। कहा है तो ऑप्शन नंबर सी। तो इसको हम डायरेक्ट इसको उड़ा सकते हैं, ना कि वैसे जाएंगे, बट इसको एक और तरीका है, और हम सेकेंडो में कैसे उड़ाएंगे समझना। सेम वही सक्सेसिव वाला ही फॉर्मूला लगता है, ध्यान देना, सक्सेसिव वाला वही फॉर्मूला लगता है, बट हम यहाँ पे क्या करते हैं, बोलेंगे भैया इतना तामझाम गुणा हम नहीं करते, दिमाग में सोचते हैं। देखो कैसे हम दिमाग में सोचवाते हैं तुमको। बोलोगे भैया अगर मान लीजिए कि 35% बढ़ रहा है, तो सबसे पहले अगर 2 बार सक्सेसिव बढ़ता है, अगर सेम क्या, अगर मान लो हमारे पास जो भी परसेंटेज सेम है, तो क्या करते हैं, तो सेम के लिए क्या करते हैं, तो बोलोगे एक बार हम 35 को क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो 35 और 35 70 हो गया। एक बार हम 35 का स्क्वायर कर लेते हैं, 35 का स्क्वायर कितना होता है, तो 1225, और बोलोगे भैया नीचे 100 होता है, इसीलिए हम एक अंक से पॉइंट लगा लेते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पर 82.25 कर लोगे, ना कि उतना तामझाम करोगे। ऑप्शन नंबर सी निकल के आ जाएगा। पढ़े हो कि नहीं ऐसे बताइए। अगर डायरेक्ट एक ही चीज पे आपको देखने को मिलता है तो कैसे बनाते हो, ऐसे बनाते हो, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी। आ जाइए नेक्स्ट पे, विपिन यादव कह रहे हैं कैसे कैसे कमेंट करता है सब। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं और 21 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रम से कितना है 50% और 20% बढ़ाई जाती है, यदि इसकी ऊंचाई 30% कम कर दी जाए तो घनाभ के आयतन में कितना परसेंट की वृद्धि होगी, हमसे ये बता दीजिए। यहाँ पर तीनों दे दिया है, आयतन की बात कर रहा है, बोलोगे भैया वॉल्यूम की बात कर रहा है। वॉल्यूम क्या होता है घनाभ की, यानी एल इंटू बी इंटू एच। अब देखो सबसे पहले लंबाई हो गया, यहाँ पे चौड़ाई हो गया, उसके बाद से हमारे पास कितना हो रहा है इसकी ऊंचाई, लंबाई में 50% की वृद्धि की जाती है, तो डायरेक्ट यहाँ पर रेशियो लगा दोगे, बोलोगे भैया बिल्कुल 50% का फ्रैक्शन वैल्यू, बोलोगे भैया 1/में क्या होता है 2, तो कोई चीज 2 थी बढ़ के कितना हो रही है 3। अब चौड़ाई यानी बोलोगे भैया ब्रेथ में क्या हो रहा है, तो 20% बढ़ाई जाती है, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर मैं बोलूंगा 5 है, 1 बढ़ के कितना होगा 6 हो गया। वैसे देखो ऊंचाई में 30% की कमी की जा रही है, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/10, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर बोलेंगे कि जो हाइट है 10 के क्या हो जाएगा 3 कमी यानी 7 हो जाएगा, बस बात खत्म। अब इसको क्या करेंगे, बोलोगे भैया बहुत सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं। देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 में 10 से गुणा करोगे, बोलोगे भैया 100 हो जाएगा। 6 18 में 7 से गुणा करोगे तो बोलोगे भैया 18 सत्ते होता है 126, बस बात खत्म। अब कितना इंक्रीमेंट देखने को मिला बबुआ बताना जरा, तो बोलोगे भैया बहुत ईजी है, 100 पे कोई संख्या कितना भी बढ़ती है तो उतना परसेंट इंक्रीमेंट होता है, और घटती है तो उतना परसेंट की क्या होता है घटोतरी, यानी बोलोगे भैया डिक्रीमेंट, तो 26% का इंक्रीमेंट होगा। ऑप्शन नंबर C4, कुछ भी कह सकता हूं, बताओ मजा आ रहा है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहां तक उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे एकदम सीक्वेंस वाइज। पहले हम स्क्वायर करेंगे, जैसे मान लो एरिया में चेंज देखने को मिला, फिर वॉल्यूम में चेंज देखने को मिला, ऐसे ऐसे सारे क्वेश्चन हम उड़ाते जाएंगे। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं और 22 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है पढ़िए। कह रहा है एक आयताकार लॉन की चौड़ाई 8% कम की जाती है और इसकी लंबाई 15% की वृद्धि की जाती है, तो लॉन के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दीजिए क्या होगा। ठीक है भाई, बोलोगे भी एक ही चीज पे हो रहा है कि पहले क्या हो रहा है 8% कम किया जाता है, फिर उसके बाद से क्या कर रहे हैं, बोलोगे 15% की क्या हो रहा है वृद्धि हो रहा है, तो सीधी सी बात है एरिया पे हम सक्सेसिव क्या होगा चेंज देखने को मिलेगा, तो लगा दो ना सक्सेसिव का फॉर्मूला कि पहले 8% की कमी, बहुत बढ़िया, और दूसरा बात में क्या है, तो बोलोगे 15% की हमारे पास क्या हो रहा है वृद्धि। अब सक्सेसिव लगा दीजिए, सक्सेसिव का फॉर्मूला लिखने की नीड है बिल्कुल नहीं, आप बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो बोलोगे 8 की कमी हो रहा है, तो एक जगह पर क्या लिख देता है, नहीं तो बोलोगे भैया ऐसे कैसे हो जाता है, नहीं तो भाई सब बहुत चिचियाने लगता है सब। देखो ए बी अपॉन में 100, अब देखो हमारे पास 8% की कमी हो रहा है तो माइनस का 8, और 15% की वृद्धि तो 15, ये हो जाएगा। अब ध्यान देना, बोलोगे भैया यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे प्लस दिया है प्लस लिख लो, अब यहाँ पे क्या होगा -8 और इंटू में क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया प्लस का 15 से गुणा कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना बट्टे में क्या होता है, तो बट्टे में 100 होता है, समझ लें इतना लिखने की नीड नहीं होता है, दिमाग में कैलकुलेट करना होता है।
बट मैं समझा रहा हूं इसीलिए ऐसे बता रहा हूं। यहां पर क्या है, माइनस होता है, तो हमेशा ध्यान रखना माइनस इंटू प्लस गुणा होता है ना, तो बोलो भी माइनस होता है तो यहाँ पे माइनस होता है, तो डायरेक्ट माइनस लिख लेना, ना कि इतना तामझाम करना। तो डायरेक्ट इसको क्या लिखोगे, बोलोगे भी यहाँ पर माइनस लिख लेंगे, माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना, 8 और इंटू में 15 और बट्टे में हमारे पास 100 हो जाएगा। बस अब इसी को कैलकुलेट करिए, आंसर निकल के एकदम धुआं की तरह। बोलोगे भैया यहां पर अगर देखो तो -8 प्लस का 15, नहीं बोलोगे भैया प्लस का 7 आ जाएगा। माइनस में कितना होगा, 15 8 120 डिवाइड बाई में 100, तो ऐसा नहीं लिखोगे 120 डिवाइड बाई में 100 क्या, तो 0 से 0 खत्म, और 10 से तो एक अंक के वास्ते पॉइंट, तो बोलोगे 1.2 निकल के आ जाएगा। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। जब इतना आ गया तो हम जानते हैं कि प्लस का 7 में से माइनस का 1.2 घटाओगे तो क्या होगा, तो बोलोगे 6 और उसमें से 0.2 घटाओगे तो 5.8, वो भी क्या होगा, इंक्रीमेंट, क्योंकि वृद्धि होगा तो वृद्धि होगा, क्योंकि देखो प्लस में आ रहा है, तो बोलोगे वृद्धि, ये साइन हमारे ऊपर क्यों हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है, तो कितना 5.8 की वृद्धि कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सी मत मार देना गलती गलती में, नहीं तो फ्लो में सी मार दोगे तो कांड हो जाएगा। सर कौन से सक्सेसिव से नहीं बना सकते हैं, किसको, सबको सक्सेसिव से बना सकते हैं, ठीक है, 21 को सक्सेसिव से नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते भाई, इसमें क्या है, लेकिन ये इजी है। बोलोगे भैया यार क्या गुंडा बनोगे, देखो मैं बताता हूँ सक्सेसिव से क्यों नहीं बनाओगे, इसका 3 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला होता है, बट हम 3 साल के लिए थोड़ी बनाएंगे। पहले कह रहा है कि 50% की वृद्धि हो रहा है प्लस में, समझ लो, उसके बाद से कह रहा है प्लस में 20% की वृद्धि हो रहा है, और उसके बाद से क्या हो रहा है 30% की कमी हो रहा है। तो हम जानते हैं क्या कि कभी भी एक तो देखो छोटी छोटी वैल्यू होती है ना, उस केस में हम क्या करते हैं, बोलोगे 3 साल के लिए सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेते हैं, लेकिन हम वैसे नहीं करेंगे, हम पहले 2 साल के लिए लगाएंगे। ये आएगा यहाँ पे सक्सेसिव लगा लीजिए, जो यहाँ पे मान लीजिए कुछ हमारे पास सक्सेसिव निकल के आएगा, फिर जो इसके साथ इसको मिला लीजिएगा तो ओवरऑल सक्सेसिव निकल के आएगा। बोलोगे भैया जब इतना कर दियो तो बता दो ना, क्या दिक्कत है, लो बता देते हैं। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 50 और 20 का सक्सेसिव लगाएंगे, तो क्या होता है a प्लस बी, तो पहले ऐड कर लो 50 और 20, और प्लस में होता है 50 इंटू, गुणा में क्या हो जाएगा 50 इंटू 20, तो डायरेक्ट करोगे तो 50 दूना कितना होता है 100, उसके बाद से एक और जीरो लग जाएगा, डिवाइड बाई में 100, डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 50 और 20 70 और 10 80 आ गया। इसका सक्सेसिव कितना है 80, अब इसमें से माइनस का 30 का सक्सेसिव लगा दो, और 80 और माइनस 30 का कैसे लगाओगे, तो देखो ए, उसके बाद से माइनस का बी होगा, फिर प्लस माइनस माइनस, 80 इंटू में 30 और बट्टे में 100 हो जाएगा। लो भाई साहब अब कैसे करोगे, बोलोगे भैया हमारे लिए कितना हो जाएगा 50, माइनस करना है, देखो 0 से 0 खत्म, और 8 3 का 24, तो 50 में से 24 घटाओगे तो 26 नहीं आएगा, ओवरऑल परसेंटेज C% नहीं आ गया, बताओ। तो ऐसे भी तो बना सकते हो, कोई दिक्कत कोई परेशानी। ये कह रहा है रहने दीजिए वही सही है, इसीलिए मैंने लगा ये सही है, देखो क्योंकि सक्सेसिव, देखो मैं बताता हूँ सबसे पहले सक्सेसिव कहाँ लगाया जाता है, हमेशा ध्यान रखना सक्सेसिव अगर 2 केस का पूछे ना, अगर मान लो कोई भी चीज जैसे मान लो 3% हो गया, 4% हो गया, 12% हो गया, 11% हो गया, क्योंकि उसको तोड़ने में दिक्कत हो वहां पर सक्सेसिव लगाते हैं। सक्सेसिव ऐसे मत लगा देना, बोलोगे भैया कि 10% पे, 20% पे, 30% पे, यहाँ पर सक्सेसिव क्यों लगाओगे, रेशियो लगाओ, एकदम उड़ा दोगे, समझ रहे? तो ऐसे लगाया जाता है। अब जैसे हम यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था 22 नंबर, यहाँ पर अपने रेशियो क्यों नहीं लगाए, रेशियो लगा सकते हो, लेकिन देखो मैं बताता हूँ, रेशियो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये 8% है ना, तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, बोलोगे भैया हमारे पास होता है 2 बटे में क्या 50, यानी अगर मान लो 4 से काट 2 बटे में 25 होता है, तो हम ऐसे बोलेंगे कोई चीज 25 से 2 की कमी करोगे 23 होगा। फिर कह रहा 15% की वृद्धि यानी 3/20, तो कोई चीज 20 से 23 हो रहा है। अब यहां से गुणा करिए, बोलोगे भैया 25 का 2 गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, डबल जीरो 500 हो गया, और 23 का स्क्वायर कर दीजिए, तो हम जानते हैं 3 3 9 हो गया, उसके बाद से 3 दूना 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 529 हो गया। तो यहाँ पे बोलोगे भैया कि क्या हो रहा है कि 500 से हमारे कितना बढ़ रहा है 29 बढ़ रहा है, कितने पे, तो 500 पे, इंटू में 100% करेंगे, तो 100% करोगे तो डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, 29 का अगर मान लो 29 को हम 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या करते हैं संख्या का 2 गुना करके एक अंक के बाद से पॉइंट, तो 29 का 2 गुना होता है 58, एक अंक के बाद से पॉइंट, तो 5.8 आ गया। लेकिन क्या है, तो बोलोगे भैया इसको हम ऐसे कहें तो कैलकुलेटिव हो गया हमारे लिए ज्यादा, इसीलिए हमने ऐसे बना दिया, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन को कई तरीके से बना सकते हो, समझ रहे हो, तो इसको हम ऐसे रेशियो से भी बना सकते हो, बाकी इसको ऐसे सक्सेसिव से भी बना सकते हो। आया मजा, आइए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़िए और पढ़िए इसमें क्या कह रहा है। कह रहा है हमारे पास एक धातु का शंक्वाकार कटोरा जिसकी आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई हमारे पास 24 सेंटीमीटर है। फिर बोला है इसे समान रूप से गर्म किया जाता है जिससे इसके सभी आयामों में क्या हो रहा है 10% की वृद्धि हो रहा है, सभी आयामों में। शंक्वाकार का सबसे पहले ये समझिए कि शंक्वाकार का क्या हो रहा है, कटोरा है, यानी शंकु का कटोरा है, तो उससे हमसे क्या पूछा है 10% सभी आयामों में बढ़ रहा है, तो आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी ये बता दीजिए।
1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड का क्वेश्चन आते सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। देखो सभी लोग बी टीप रहा है, रितु सिंह बी बता रही है, बताओ कैसे बी होगा, बताना जरा। बी आएगा, चेक कर लेते हैं। हम जानते हैं कि सबसे पहले शंक्वाकार का आयतन क्या होता है, तो हम जानते हैं आयतन क्या होता है, तो बोलोगे भैया वॉल्यूम की बात करें, आयतन तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब सभी आयामों में तो जो कांस्टेंट पार्ट होता है वो कट जाता है ना भाई, बोलोगे भैया बिल्कुल 1/3 कट जाएगा और ये पाई कट जाएगा, बचेगा आपके पास क्या, आर स्क्वायर और एच। और सब में क्या हो रहा है, 10% की वृद्धि हो रहा है, तो यहाँ पे आर हो गया, फिर आर हो गया, यहाँ एच हो गया। तो कैसे करोगे, देखो पूरा ये बेसिक है, बच्चों वाला तरीका है, बट ऐसे बेसिक से नहीं बनाना होता है, बट ठीक है समझा रहा हूं। बोलोगे भैया 10% की वृद्धि हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10। फिर बोलोगे भैया ये 10 सेंटीमीटर है, 24 सेंटीमीटर क्या है, तो ये शादी में आए हैं दुल्हा के क्या बन के, तो बोलोगे भैया दोस्त यार बन के, इनका कोई नीड नहीं है। ये बोलोगे भैया इनकी कोई इज्जत नहीं है, शादी तो 10% वाली भाई की हो रही है, तो उसके साथ ही छेड़छाड़ की जाएगी, इनका तो कोई इज्जत ही नहीं है। क्योंकि कोई भी चीज परसेंटेज में है ना भाई, तो परसेंटेज में जो चीजें निकल के आते हैं, यानी आंसर भी परसेंटेज में आता है, तो जो ये ओरिजिनल वैल्यू होती है ना, इसकी कोई इज्जत नहीं होती है। समझ रहे हो, तो देखो अब यहाँ पे बोलोगे भैया हमारे पास क्या है, अगर देखो रेडियस में 10% की चेंज करोगे तो 10 से 11 होगा, क्योंकि भाई साहब वृद्धि हो रहा है। सेम ये भी 10 से 11 हो जाएगा, ये भी 10 से 11 हो जाएगा। 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है। अब बोल रहा है कितना का बढ़ोतरी हुआ है, हमसे ये बता दीजिए वृद्धि। तो 1000 से 1331, तो बोलोगे भैया 331 की वृद्धि हुआ है 1000 पे। इंटू में हम क्या करेंगे, इंटू में हम डायरेक्ट करेंगे 100%। खत्म बाबू, टाटा बाय बाय फिनिश्ड। कैसे, 00 से 00 खत्म। अब देखो यहाँ पर क्या है, 331 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो 33.1% का वृद्धि नहीं हो जाएगा बाबू, कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं हो गया। बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ रहे हो। वॉइस हाई करी, मतलब हाई, कितना हाई करे भाई बताओ, मुंह में लगा के पढ़ाएं, इतना तो बढ़िया बोल रहे हैं। तो देखो ये तरीका है बेसिक, लेकिन इसको ऐसे नहीं जाना है, बेसिक से नहीं जाएंगे बाबू, समझना। हम 3 साल के लिए एक फॉर्मूला पढ़े, आपको आपको आदित्य सर ने भी पढ़ाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया होगा। बोलोगे भैया कैसा फॉर्मूला, अगर हमारा रेट सेम हो, बोलोगे जब रेट सेम हो ना तो एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला का क्या नाम क्या है बता दीजिए हमको। तो फॉर्मूला का नाम होता है 3a, 2 को अंक होना चाहिए, फिर यहाँ पे बोलोगे 3a स्क्वायर, और यहाँ पे बोलोगे 2 अंक होना चाहिए, और लास्ट में 1 क्यूब। अगर 3 साल के लिए बात हो और रेट हमारा सेम हो तब, ठीक है, रेट हमारा सेम हो तब, उस केस में यहाँ पर रेट कितना है, तो रेट मतलब क्या, यानी रेट मतलब हम इसको पढ़ते हैं किसके, कंपाउंड में पढ़ते हैं, बट यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि 10% की वृद्धि हो रहा है, यानी सब अगर साइड हमारा सेम है, एक ही चीज पे बढ़ रहा है, तो डायरेक्ट ऐसे लगाओ। बोलोगे 10 का क्यूब कितना होता है 1000, लेकिन हमें सिर्फ 2 अंक रखना है, तो 2 अंक रख लिए, एक हाथ में ले लिए। फिर उसके बाद एक जगह पे रखेंगे 10, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 3 ऐड करेंगे 300, 300 में 1 ऐड करेंगे, तो बोलोगे भी हमारे पास 301 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखोगे, बोलोगे भी 1 रख लेंगे। अब उसके बाद से अगर मान लो, क्योंकि देखो 100 को 100 में करेंगे तो 300 हमारे पास हो जाएगा, 100 में 300, और इसमें क्या ऐड करेंगे, तो बोलोगे भी 1000 है ना, तो ब्रो 1000 है, तो 1000 के जगह पर 2 रखते हैं, क्योंकि 10 के जगह पर 1000 होता है, तो 1000 में 2 जीरो हम यहाँ पर रख दिए, तो 2 जीरो खत्म, यानी हाथ में 10 रखेंगे, तो बोलोगे 310 होगा, तो 310 में यहाँ पर 2 अंक लिख देंगे, यानी बोलोगे 31 रख देंगे, यहाँ पर 310, यानी मान लो हमारे पास क्या हुआ, एक बार रुको, कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, हमारे पास 310 होता है, तो हम 2 अंक रखते हैं, 1 अंक हाथ में ले लेते हैं, तो यहाँ पर रखोगे, बोलोगे भैया 2 अंक यहाँ पे रख दीजिए। क्या रखोगे, बोलोगे भैया बहुत आसान है, 2 अंक रख देंगे, यानी 0 रख देंगे, 1 रख देंगे, और हाथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे हाथ में 3 आ गया, अब क्या करेंगे, 10 में 3 से गुणा करेंगे 30, और 3 33 हो जाएगा, बस कुछ नहीं करना है। और जो स्टार्टिंग में जो वैल्यू आती है ना, उसकी क्या करते हैं, बोलोगे उसके स्टार्टिंग से 2 अंक के बाद से पॉइंट, यानी बोलोगे 2 अंक के बाद से पॉइंट, यानी ये आ जाएगा 33.1, क्योंकि पॉइंट के बाद से 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। खत्म। ऐसे बना सकते हैं डायरेक्ट, ऐसे गुणा करके, सिर्फ 2-2 अंक ले लेके, 2-2 अंक ले लेके हम करेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूं यहां तक समझे होंगे। बाकी इसका बेसिक तरीका तो आपको मालूम ही था कि हमने बेसिक से कैसे बना लिया। ठीक है, तो सिंपल सा था, लेकिन ऐसे भी जानते हो जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे ना, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ोगे तो 10% का अगर सक्सेसिव की बात करें तो 2 साल के लिए उसमें होता है 21%, 3 साल के लिए होता है 33.1, और 4 साल के लिए होता है 46.41%। तो डायरेक्ट यहाँ पर 3 साल की बात करें, इसे 3 बार हो रहा है, तो डायरेक्ट 33.1 भी मार सकते हो। जब कंपाउंड में पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, मैं वहां पे समझा दूंगा। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 नंबर देखते हैं, और पढ़िए 24 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा जब एक वस्तु का मूल्य 40% कम कर दिया जाता है तो उसके बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। कितना हो रहा है, देखो कितना सिंपल सवाल है। जब मूल्य में 40% की कमी कर रहे हो तो हमारे पास क्या हो रहा है, उसके बिक्री में 60% की वृद्धि हो जाती है। तो हमसे बोला है कि बिक्री पर ओवरऑल जो इफेक्ट आता है, यानी प्रभाव होता है, वो क्या होता है बताइए।
तो इसको दोनों तरीके से बना सकते हो। बोलोगे भैया 40% कम किया जाता है, रेशियो से बना लेते हैं। तो अगर मान लो प्राइस में अगर 40% की कम करोगे तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 2/5। अगर 5 की चीज है 2 कम करोगे 3 में जाएगा। उसके बाद से देखो उसके जो बिक्री है वो बढ़ रहा है, यानी सेल कैसे बढ़ रहा है, तो सेल कितना से बढ़ रहा है, तो 60%। 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5। तो डायरेक्ट ये बोलोगे भैया 3 हो गया, और यहाँ पर देखो 3/5 हो गया, तो कोई चीज 5 है इसमें 3 ऐड करेगा तो कितना हो गया, 8 हो गया। बहुत बढ़िया। तो हमसे ओवरऑल क्या हो इफेक्ट बता दीजिए कि नेट इफेक्ट क्या होगा, कि ओवरऑल क्या होगा, तो यानी नेट इफेक्ट हमसे बता दीजिए कितना निकल के आ रहा है। 50 25 8 तरीका 24। तो बोलोगे नेट इफेक्ट क्या हो रहा है, यानी 25 की चीज 24 हो रही है, यानी कहने की कमी हो रहा है, यानी डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे डिक्रीमेंट हो रहा है तो जो इंक्रीज वाला होगा ना, आंसर काट दो, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी चीजें क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। कैसे, 25 से कोई चीज 24 में जा रही है, 1 की कमी हो रहा है, कितने पे, 25 पे। 100% पे निकालो तो 100% से गुणा, 25 से कट कर दो ना, तो बोलोगे 4% की कमी होगी, और 4% कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी। खत्म, 4% के डिक्रीमेंट भैया। बिल्कुल देखो सभी का आंसर आता है एकदम धुआं की तरह, मजा आ रहा है। ऐसे होना चाहिए प्रैक्टिस, बहुत अच्छे तरीके से धुआंधार तरीके से कर सकते हो। बाकी इसको हम कैसे बना सकते हैं, बोलोगे सक्सेसिव से भी बना सकते हैं। कैसे, लो बना देते हैं। एक क्वेश्चन को बनाने के कई सारे तरीके होते हैं, बस सबसे पहले एग्जाम में कौन सा क्लिक होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सक्सेसिव में क्या कर रहा है, पहले 40% की कमी हो रहा है, तो माइनस ए में आएगा 40, फिर प्लस का क्या हो रहा है, 60 की वृद्धि हो रहा है, ए प्लस बी, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, तो बोलोगे माइनस, तो 40 इंटू में 60 कर दीजिए, और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। खत्म, कैलकुलेट बाबू, 00 से 00 खत्म। यहां पर देखो माइनस का 40 है, प्लस का 60 है, तो हम डायरेक्ट ये बोलेंगे कि बोलोगे भैया माइनस का 40 कम कर दे रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो प्लस का 20 हो जाएगा, प्लस का 20 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का कितना हो जाएगा, 24। तो देखो प्लस का 20 माइनस का 24, तो माइनस 4% की क्या होगा, माइनस दर्शाता है क्या, डिक्रीमेंट यानी कमी को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, आगे चले, आ जाइए। नेक्स्ट देखें, आ जाइए। चलिए, कह रहा है हमें 25 नंबर, 25 को पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है एक मजदूर का वेतन पहले क्या हो रहा है, 50% बढ़ाया जाता है, बहुत बढ़िया, तथा उसके बाद 25% की कमी कर दी जाती है, तो वेतन में हमसे क्या हो रहा है, कुल कितना परिवर्तन हुआ है, हमसे ये बता दीजिए, कुल इफेक्ट बता दीजिए कितना हुआ है। और देखिए आप ही के एग्जाम में पूछा हुआ है, बोलोगे एसएससी देखो 7 मई 2026 का सवाल है, एकदम अपडेटेड सवाल है। बोलोगे भैया अपडेटेड सवाल है तो कैसे बनाएंगे, देखना जरा। पहले क्या हो रहा है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 40% बढ़ाया जाता है, तो डायरेक्ट सक्सेसिव नहीं लगा दोगे, बोलोगे बिल्कुल लगा देंगे, प्लस 40% हो गया। उसके बाद से क्या हो रहा है, फिर 25% की कमी कर दी जा रही है, तो माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 40 इंटू में 25 कर दीजिए, और बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 100 हो जाएगा। कैलकुलेट, आंसर आ जाएगा। देखिए जीरो से जैसे ऐसे काट लीजिए, 25 से काट लीजिए 4 बार में, 4 इसको काट देगा 10 बार में, तो यहां पर क्या होगा, प्लस का 40 और माइनस का 25 और माइनस का 10, तो बोलोगे भैया माइनस का 35, तो 40 में से डायरेक्ट माइनस का 35 करोगे तो बोलोगे भैया 5% का इंक्रीमेंट होगा, प्रतिशत वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, जिसका आंसर आ रहा है सबका सही है। बस, बहुत सिंपल, बहुत आसान, बहुत सरल सा सवाल है। ठीक है भाई, आइए आगे चले, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है बिल्कुल। अजी क्वेश्चन नंबर हम 26 नंबर देखते हैं और 26 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक मजदूर का वेतन पहले 25% बढ़ाया जाता है, तथा उसके बाद 40% क्या क्या हो रहा है, कम कर दिया जाता है, तो वेतन में कुल कितना परसेंट का क्या हुआ, बोलोगे भैया परिवर्तन हुआ, ये बताइए। सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। एकदम सेम डिट्टो पीछे जैसा सवाल है, सिर्फ डाटा चेंज है। बताइए भाई लोग, सभी लोग इसका उत्तर देंगे। बिल्कुल वैसे हो जाएगा प्रिंस कुमार, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही बना लोगे। ब्यूटी का ए आ रहा है, सबका ए आ रहा है, ए। देख लेते हैं किसका आ रहा है, सक्सेसिव ही लगेगा, इसको भी सक्सेसिव लगाओ। ए फॉर एप्पल, बहुत बढ़िया। आ जाइए, देखिए कैसे करेंगे। वेतन में पहले 25% बढ़ाया जाता है, फिर 40% की कमी कर दी जाती है, तो डायरेक्ट क्या करोगे, बोलोगे भैया 25 बढ़ा रहा है, फिर 40 की कमी हो रही है, प्लस माइनस माइनस होता है, 25 इंटू में 40 सेम कर देंगे, और बट्टे में क्या होगा, बोलोगे भैया 100 हो जाएगा। बहुत अच्छा, अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए यहां से क्या होगा, 25 से कटेगा 4 बार में, 4 इसको खा जाएगा 10 बार में, तो माइनस का 10 यहाँ पे आ गया,
माइनस का 40, माइनस का 10, माइनस का 50। तो बोलोगे भैया 25 में से हम क्या करेंगे, माइनस का 50 करेंगे तो माइनस का 25% आएगा, यानी डिक्रीमेंट होगा। तो 25% का कमी, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। जितने लोगों का ए आ रहा था सबका सही है, सबका सही है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निशा यादव, आपकी बातों को हम कंसीडर करेंगे नेक्स्ट टाइम से। आ जाइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं और 27 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में सिर्फ उसके बाद से क्या फिर से 50% की कमी कर दी जाती है, तो संख्या में होने वाला कमी का प्रतिशत बता दीजिए, यानी टोटल कमी कितना हो रहा है, हमसे ये बता दीजिए। बोलोगे भैया पहले क्या हो रहा है, तो 18% की कमी, यानी यहां पर हम बोलेंगे कि 18% का कमी, और उसके बाद भी क्या हो रहा है, 50% की कमी। तो दोनों में कमी हो रहा है, तो ओवरऑल कितना की कमी होगा, ये बताइए। सभी लोग इसका आंसर देंगे, सभी लोग आंसर देंगे। तो बोलोगे देखो कमी हो रहा है तो पहले माइनस का 18 हो जाएगा, फिर बोलोगे फिर कमी हो रहा है कितने का, 50 का, तो माइनस का कमी, माइनस इंटू माइनस करोगे तो प्लस होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर 18 इंटू में 50 कर दोगे और बट्टे में क्या हो जाएगा, 100। किसका आंसर आ रहा है सबसे पहले, भैया 59%, 59%। बिल्कुल देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं आप लोगों का। देखिए -18 -50, तो यहां पर पहले इसको कट कर लीजिए, 50 से कट करिएगा 2 बार में, 2 से कट करिएगा 9 बार में, प्लस का 9। तो देखो अब यहां पर माइनस का 18 है और माइनस का बोलोगे 50, तो माइनस का 68 हो जाएगा, माइनस का 68 में प्लस 9 करिएगा, तो बोलोगे माइनस का जो 68 इन्होंने दिया है, माइनस का 68 में प्लस का अगर 9 करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 59%, यानी डिक्रीमेंट होगा। माइनस हमें क्या दर्शाता है, तो बोलोगे डिक्रीमेंट यानी कमी, तो 59% कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, खत्म। बहुत अच्छा। कौन भाई ये दे रहा है, नींद आ रही है क्या शाम के समय में, ये बता रहे हो भाई, इतना तो सिंपल आसान सा सवाल है। कोई दिक्कत कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, आ जाइए अगला चलते हैं, नेक्स्ट पे देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर देखते हैं, पढ़ते हैं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए बड़े शहरों में प्रवाह के कारण पहले एक कस्बे की जनसंख्या में 16% की कमी आई। ठीक है भाई, कितना कमी हो रहा है, तो पहले 16% की कमी हो गया, बहुत बढ़िया, कमी आ गई। फिर कह रहा है अगले वर्ष नौकरियों के लिए बेहतर सुविधाएं होने के कारण कस्बे की जनसंख्या क्या हो रहा है, 21%। बोलोगे भैया पहले वहां पर नौकरी नहीं था तो लोग भाग गए शहर की ओर, लेकिन देखिए वहां पर जो वहां का मुखिया था, जो प्रधान था, कह रहा है कि हमारे गांव के लोग तो बाहर जा रहे हैं, तो क्या किया, तो वहां पे नौकरी का सुविधाएं प्रदान किया, जिसकी वजह से अगले वर्ष वहां पे वृद्धि हो गई। फिर सब लोग कह रहे हैं यार बाहर रहने से क्या फायदा, गांव में नौकरी मिल ही रहा है, चलो गांव में एकदम परिवार के साथ रहेंगे, अच्छे से जीवन यापन करेंगे। तो कितना की इंक्रीमेंट हो रही है, तो बोलोगे 21% का। तो हमसे ये पूछ दिया है क्या, जनसंख्या में शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन हमसे क्या है बता दीजिए, और ये 2 अंकों तक दिया है। अब बताओ, सेम वही सवाल है, डिट्टो पीछे वाला सवाल है, एक ही चीज पहले कमी हो रहा है फिर बढ़ रहा है, तो नेट चेंज बता दीजिए ना कि ओवरऑल कितना नेट चेंज हो रहा है। तो नेट चेंज करने के लिए क्या होगा, तो बोलोगे सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा देंगे। सेम तो पहले 16% की कमी, सबका आंसर सी आ रहा है, देखते हैं पहले क्या हो रहा है, 16% की कमी, तो माइनस का 16, फिर उसके बाद से प्लस 21% की वृद्धि, तो प्लस का 21 होगा, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 16 इंटू में क्या हो जाएगा 21, और बट्टे का हो जाएगा 100। बहुत अच्छा। तो माइनस का 16 प्लस का 21 है, तो बोलोगे भैया प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, तो देखिए 16 एकम 16, हाथ में एक, 16 दूना 32 और एक 33, तो बोलोगे 33 कितना हो गया, 336। नीचे 100 है तो 2 अंक के बाद से पॉइंट लग जाएगा, यानी बोलोगे 3.36 हो जाएगा। बहुत अच्छा। अब हम माइनस कर लेते हैं, तो सीधी सी बात है 5 में से 3 घटाना है, तो यानी कहने का वृद्धि होगा, तो कमी वाला आंसर तो होगा नहीं। यहां पर बोलोगे भी हमारे पास ये कमी है, एक खत्म हो गया, उसके बाद से डी खत्म हो गया, अब हमारे पास बचेगा क्या, तो बोलोगे भैया 5 में से अगर हम इतना घटाते हैं तो कितना होगा, 1.64 का वृद्धि नहीं होगा, 1.64 कहां है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जितने लोगों का सी था सबका सही। तो क्वेश्चन सिर्फ घुमाता है एग्जामिनर, ऐसा कुछ नहीं कुछ हार्ड एंड फास्ट दे देगा। और देखो उप का था, ये सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा हुआ था, देखना कितना आराम से उड़ा दिया आपने, थोड़ा सा कैलकुलेशन ही तो बढ़ाया था, फॉर्मूला सेम ही था, कितना बढ़िया से कितना अच्छे से बना लोगे। अगर ऐसे सवाल होगे तो नहीं उड़ा दोगे। तो हर एक सवाल का जो है ना, जो अरेंजमेंट है पूरा सीक्वेंस वाइज है, कि पहले इजी इजी से एकदम टॉप टॉप लेवल पर अच्छे से सारी चीजें कवर कर ले। ठीक है भाई, बहुत अच्छा। सभी लोग लाइव रहा करिए। आज एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, आप लोगों को मैं बता देता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं, अभी मान लीजिए जितने लोग जीडी का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 का, तो मैं आज जीडी के लिए शाम को 7 बजे से, बोलोगे भैया कहाँ है हमारा यूट्यूब चैनल, अभी आपको दिखाते हैं। शाम को 7 बजे से बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों को भाई जीडी का संपूर्ण मैथ्स का रिवीजन कराने वाला हूं, वो भी टॉपिक वाइज। और बोलोगे भैया ये जो हाल फिलहाल एग्जाम हुआ था ना 2026 का, जो आंसर आया था, देखो क्या है भाई, ये हमारा इवेंट है, तो सभी लोग लाइव रहेंगे, सभी लोग आज लाइव रहना है। बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग
कवर करेंगे। बोलोगे भैया क्या है, देखो तो 2026 में मैथ्स के पूछे गए टॉपिक वाइज सवालों का निचोड़, यानी सभी टॉपिक वाइज चीजें कवर करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो हमारा विद्याग्राम स्टेट एग्जाम का जो यूट्यूब चैनल है उस पर सभी लोगों को लाइव रहना है। ठीक है भाई, सभी लोग लाइव रहेंगे यहाँ पे, बहुत अच्छे से एकदम 4 घंटा पढ़ेंगे। तो खाना पीना पहले ही आराम से खा के आइएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, खा पी के रहिएगा रेडी, अच्छे से बढ़िया से कवर करेंगे। ठीक है, आ जाइए, एक एक जो जितना बढ़िया से जो जो टॉपिक का वेटेज है ना उस हिसाब से हम कवर करेंगे। तो सभी लोग रेडी रहिएगा, यूट्यूब पे मिलते हैं शाम को 7 बजे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर देखते हैं, 29 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक कार की कीमत पहले 35% की वृद्धि की जाती है, बहुत बढ़िया। फिर कह रहा है और उसके बाद बिक्री में कमी के कारण कीमत में कितना हो रहा है, तो 25% की कमी। पहले बोलोगे भैया 35% का वृद्धि कर दिया, बहुत अच्छा। उसके बाद से आपने क्या कर दिया, तो 25% की कमी कर दी जाती है। ठीक है, तो हमसे बोला है कि कार के अंतिम मूल्य में शुद्ध परिवर्तन चेंज, देख रहे हो, नेट परिवर्तन चेंज हमसे पूछ दिया, यानी जो हमारे पास जो शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा बता दीजिए। 7 बजे से होगी, 7 बजे इसी विद्याग्राम स्टेट एग्जाम की यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, आ जाइए भैया, एक बार प्लस माइनस समझा दीजिए कैसे होगा। क्या मैं समझाऊं, क्या गुंडा बनोगे भाई, क्या बनोगे यार। देखो कभी भी अगर हम जानते हैं क्या, यहाँ पर आपने क्या किया, जैसे यहीं पे मैं लिखता हूं, मान लो हमारे पास माइनस का 16 होगा और उसके बाद से प्लस का हमारे पास 21 है, ठीक है, और यहाँ पे भी माइनस है, ध्यान रखना, और बट्टे में 100 है। तो यहाँ पे क्या होगा, तो बोलोगे भी यहाँ पे तो माइनस होगा, जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास प्लस है, यहाँ पे क्या होगा माइनस, तो ये भी माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस नहीं हो जाएगा। यार इसमें भी समझने में क्या दिक्कत हो रहा है, हमें समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पे प्लस था लेकिन यहाँ पे माइनस और प्लस का आपस में गुणा करोगे भाई तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे माइनस ही हो जाएगा। ठीक है, आ जाइए, ये क्वेश्चन देखिए, तो हमें क्या बढ़ना है, शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन का चेंज बता देना कितना होगा। तो हम जानते हैं पहले 35% की वृद्धि, फिर 25% की कमी, डायरेक्ट सक्सेसिव नहीं लगा दोगे, बिल्कुल लगा दोगे। 35 का वृद्धि तो प्लस का 35 होता है, यहाँ पर समझ लेना, माइनस प्लस का जो कमी है ना खत्म हो जाएगा, और माइनस का 25, तो यहाँ पर माइनस का 25 हो जाएगा, क्योंकि कमी हो रहा है तो माइनस हो रहा है, वृद्धि मतलब प्लस, यानी बढ़ रहा है यानी प्लस में जा रहा है, और कम हो रहा था माइनस में हो रहा है, सिंपल सा सवाल है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या होता है कि ए प्लस में बी होता है, प्लस में ए बी अपॉन में 100 होता है, देखना। तो मैंने एक जगह पर किया है प्लस का 35, और यहाँ पे प्लस होना चाहिए लेकिन माइनस क्यों लिखा हूं, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, क्योंकि कम ही हो रहा है तो माइनस हो गया। और फिर बोलोगे यहाँ पे प्लस लिख लो, फिर यहाँ पे 35 हो जाएगा प्लस का, और माइनस का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, लेकिन ये गुणा होगा, क्या होगा, क्योंकि ए बी है तो गुणा हो जाएगा माइनस का 25। तो मैंने क्या किया, ये माइनस से ये प्लस है तो माइनस आएगा, और माइनस प्लस फिर माइनस हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूं। इतना तो समझ में आपको आना चाहिए, यहाँ पे मैं डायरेक्ट माइनस लिख रहा हूँ, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, इसको रुकिए मिटा देता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा कर दीजिए, तो बोलोगे भैया 35 इंटू में 25 और बट्टे में हम 100 कर दे रहे हैं, खत्म। ठीक है भाई, समझ में आ गया। आ जाइए, सब लोग ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, देख लेते हैं भाई, डी फॉर देवसेना बता रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर आ रहा है। प्लस का 35 माइनस का 25, तो बोलोगे प्लस का 10 आ जाएगा, बहुत अच्छा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, जब माइनस है तो यहाँ पर देखिए 25 से काटिएगा तो बोलोगे 4 बार में खत्म। यहाँ पे इसको डिवाइड कर लीजिए, तो बोलोगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 8 32 हो जाएगा। उसके बाद से बोलोगे भैया 3 30 आ जाएगा, फिर पॉइंट लगाए तो 4 सत्ते कितना होगा 28, फिर 4 5 20, इतना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि 10 में से 8.75 घटाना है, तो 10 में से 8.75 यानी 25, यानी बोलोगे 1.25 आएगा। इतना परसेंट की वृद्धि होगा, कमी नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब ये ज्यादा है। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, कमी वाला हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस सॉरी काट देंगे, कमी ये हो ही नहीं सकता। वृद्धि क्या है, तो देखो यहाँ पर क्या है, 1 सहित 1/4, ऑप्शन नंबर डी। बोलोगे ये कैसे हो गया, ये आपने कैसे कर लिया, तो हम जानते हैं क्या कि 0.25% को क्या लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलोगे भैया ये 125 हो गया, पॉइंट हटता है तो डबल जीरो नीचे आ गया, 25 से 25 बचे कितना 125, 25 चौका 100, तो 4 देखो 4 एकम क्या होता है, तो बोलोगे भैया 4 एकम 4 और 1 ऐड कर दो तो 1 सहित 1/4, 1 सहित 1/4, ऑप्शन नंबर डी हो गया। इसको डायरेक्ट हम यहाँ पे भी लिख लिए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। भैया 7 बजे क्लास होती है, 7 बजे कौन सी क्लास होती है आपकी बताइए। ऐसा तो नहीं है जो क्लास होती है तो आप रिकॉर्डेड भी देख लीजिएगा, बाकी लाइव पढ़ेंगे एकदम भैया के साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी, समझ में आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी, यहाँ तक आगे चले बिल्कुल। आइए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 नंबर देखते हैं, और 30 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा 2 क्रमिक वेतन वृद्धि के बाद, यानी लगातार 2 क्रमिक यानी सक्सेसिवली क्या हो रहा है, सक्सेसिव के तौर से बढ़ाया जाता है। तो एक व्यक्ति का वेतन मूल वेतन का इतना परसेंट हो गया है, अगर मान लीजिए उसका मूल वेतन कुछ होगा, उस वेतन का कितना हो गया तो इतना परसेंट हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, यदि दूसरी वेतन में वृद्धि
यदि दूसरी वेतन में वृद्धि प्रतिशत पहली वेतन के वृद्धि प्रतिशत बराबर है, यानी जो भी परसेंटेज सेम है, यानी मान लीजिए पहला परसेंट अगर मान लीजिए 10% बढ़ाया गया है तो दूसरा भी हमारा क्या है 10% बढ़ाया गया, यानी दोनों बराबर है, तो उस केस में हमसे क्या पूछा है, तो बोला है कि प्रत्येक वेतन का प्रतिशत क्या होगा, हमसे ये बताइए। कितना सिंपल, कितना आसान है, बोलोगे भैया बहुत आसान है। अब हम जानते हैं क्या कि मान लीजिए मूल वेतन उसका 100 था, 100 से दो सक्सेसिव हमारे पास चेंज देखने को मिलने के बाद कितना हो गया, तो बोलोगे 156.25% हो जाता है। अब ऐसे सवाल को जानते हो क्या करते हैं, ऐसे सवाल क्योंकि 2 बार सक्सेसिव दिया है, जब 2 बार सक्सेसिव दिया तो रूट लगा के हम मान निकालते हैं, 3 बार देता तो क्यूब रूट लगा के मारते हैं, और 1 साल का देखा तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं। अब 2 बार की बात बोला है कि 2 बार सक्सेसिव दिया है, यानी बढ़ाया गया है, तो पॉइंट हटेगा तो डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर रेशियो का कंसेप्ट लगा लीजिए। यहाँ पे बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं, बट बाई ऑप्शन जाने की नीड नहीं है, वहां पर टाइम ज्यादा लग जाएगा। 25 से काटोगे तो 25 चौका 100, डबल जीरो आ जाएगा। इसको 25 से काटेंगे तो 25 छक्का 150, 62, 25 दूना 50, 12, 25, 25, 125 हो जाएगा। अब ये 2 साल के लिए है। 1 साल पे अगर हम जाएंगे, मानो एक मत समझ लो, 2 साल नहीं है, 2 बार लिख लेता हूं ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो। 2 बार इन्होंने दिया है, यानी जो हमारे पास कितना दिया है, तो बोलोगे भैया 2 बार दिया है। अब 1 बार के लिए निकालेंगे कि क्या होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, तो बोलोगे रूट लगा दो। जैसे इसको रूट लगा दोगे तो हमारा कितना होगा, 20 होगा, और ये हमारे पास कितना होगा, 25, क्योंकि भाई सब रूट निकाल के बाहर करोगे तो 20 आएगा, ये 25 आ जाएगा 1 बार के लिए। तो बोलोगे C4 चाची विधायक है, सब लिख रहा है सब। देखते हैं किसका आंसर सही आ रहा है। 20 से कितना बढ़ रहा है, तो बोलोगे 5 बढ़ रहा है, कितने पे, 20 पे, इंटू में हम 100% कर देंगे, खत्म। अब देखना जरा, तो बोलोगे भैया 5 से इसको काट लो 4 बार में, 4 इसको काट लेगा, यानी 25% की वृद्धि हो रहा है, और 25% का है तो ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, खत्म। इतना ही सवाल था। अब इसको आप ऐसे सोच भी सकते हो, जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे ना तो आपके दिमाग में आ जाएगा। कैसे आएगा मैं बताता हूं। अगर मान लीजिए कह रहा है कि मूल वेतन का बढ़ के कितना हो रहा है, यानी इसको हम क्या करते हैं, हमारा सी है, समझिए। अगर मैं ऐसे देखता हूं कि मूल वेतन का बढ़ के कितना हो रहा है, देखो यहां पर हम दिमाग लगाते हैं कि मूल वेतन का 156 हो रहा है, यानी मूल वेतन 100 है, और 100 से बढ़ के कितना हो रहा है, 156.25 हो रहा है, यानी डायरेक्ट बोलोगे 56.25% बढ़ रहा है, यानी 56.25% बढ़ रहा है। तो मैं 20% का 2 बार सक्सेसिव लगाता हूं। 20% का अगर 2 बार सक्सेसिव लगाओगे तो बोलोगे पहले 20 में से एक बार ऐड होता है 40, और एक बार स्क्वायर होता है तो 400, यानी 4, तो कितना होगा, तो बोलोगे 44 होता है अगर 2 बार लगाते हैं। और 22 का भी लगाओगे तो बोलोगे भैया 50 के आसपास में आएगा, मान लेता हूं अप्रॉक्स मंगा लेता हूं कि 50% के करीब में आता है, ठीक है। और 25 का 2 बार लगाओगे तो बोलोगे 25 25 कितना होता है, 50, और 25 का स्क्वायर कितना, 625, यानी 56.25 आएगा। तो यही तो मिल गया ना भाई, कि देखना 25% का सक्सेसिव 2 बार लगाते हैं तो 56.25 आता है, और 100 से 56 हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ना कि उसको हम वैसे बेसिक से जा सकते हैं, लेकिन ये कब आएगा, जब आप ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, एक ही टाइप पर ज्यादा क्वेश्चन लगा दोगे, जब मॉक दोगे तो धीरे धीरे आपकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, आगे आ जाइए, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर हमें यहाँ पर देखते हैं 31 नंबर, 31 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखिए। कह रहा है एक मूवी टिकट के मूल्य में 18% की वृद्धि की गई। टिकट के मूल्य में वृद्धि के बाद दर्शकों की संख्या 25% कम हो गई, तो आय पर कितना इफेक्ट पड़ेगा, हमसे ये बता दीजिए। अब सभी लोग इसका आंसर देंगे कमेंट बॉक्स में, मैं सभी लोगों का नाम लूंगा। बोलोगे भैया क्या इतना बढ़ रहा है, तो 18% की वृद्धि हो रही है, फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, 25% कमी हो रहा है। देख रहे हो भाई, एक ही टाइप हम कितना क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा बार आपके एग्जाम में पूछा गया इस टाइप से क्वेश्चन। मतलब अगर परसेंटेज की बात करें तो इस टाइप से बहुत क्वेश्चन पूछा गया आपके जीडी में, पिछले 2-3 साल में देखे तो सबसे ज्यादा बार अगर पूछा गया कोई टाइप है तो ये टाइप है, यानी सक्सेसिव और रेशियो से भर भर के क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है भाई, तो पहले क्या हो रहा है, 18% की वृद्धि हो रहा है, तो हम जानते हैं 18% की वृद्धि हो रहा है तो प्लस का 18 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से 25% कमी, यानी माइनस का 25 हो गया, प्लस माइनस माइनस होता है, 18 इंटू में बोलोगे 25, और बट्टे में हमारे पास 100% हो जाएगा। ठीक है भाई, रीतु का आंसर बी आ रहा है, बहुत बढ़िया। मंटू का आंसर भी बी आ रहा है, सन का आंसर आ रहा है, सूर्यास का आ रहा है, विकास का आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, सबका आंसर बी आ रहा है। आज ही अभी लेवल बढ़ेगा, आगे चलिए। 25 से इसको काटोगे 4 बार में, अब इसको 4 से हम क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, बोलोगे भैया क्योंकि देखो हमारे पास पॉइंट में है तो काट सकते हैं। 4 से काट करो तो 4 चौका 16, यहाँ पर आ गया पॉइंट 2, 4 5 20, तो बोलोगे 4.5 आ जाएगा। अब देखो प्लस का 18, माइनस का 25 और माइनस का 4.5, यानी बोलोगे माइनस का कितना हो जाएगा 29, तो 18 में से घटाना है 29.4। तो देखना बरो कि 18 में कितना ऐड करेंगे तो 29 होगा, तो बोलोगे भैया डायरेक्ट हम ये कह सकते हैं कि 11.4, वो भी माइनस में आ रहा है, यानी 11.4 के क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी। तो जितने लोग भी बता रहे हैं ना सबका सही है, क्योंकि यही है ऑप्शन नंबर बी। 11 पॉइंट कितना है, बोलोगे भैया 4 ना, यहाँ पर कितना 5 होगा, माफ करना ब्रो, 29 यहाँ पे 5,
कितना 29.5, यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ठीक है भाई, यहाँ पर आ जाएगा 5, यानी 11.5 की डिक्रीमेंट होगा, यानी कम ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। आस्था, नाम ले लो सर जी। ले लिया नाम आपका, बताइए। रहने दो सर, अभी कैसे रहने दो, अभी तो 20 मिनट के टाइम है हमारा यार, 20 मिनट में अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, इतना जल्दी थोड़ी कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो यार परसेंटेज ही पढ़ोगे 5 दिन में, बोलोगे मास्टर साहब 5 दिन सिर्फ परसेंटेज ही पढ़ा रहे हैं। आज आगे चले, बहुत बड़े बी फॉर बिल्लू, बिल्कुल। आज ये क्वेश्चन नंबर 32 नंबर देखते हैं, और 32 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है हमारे पास एक संख्या में 50% की वृद्धि की जाती है और पुनः 50% की वृद्धि की जाती है। पहले बोलोगे भैया एक बार 50% की वृद्धि की जाती है, फिर उसके बाद से क्या हो रहा है, फिर 50% की वृद्धि की जाती है। तो फिर बोला है क्या कि मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। ये वैसा सवाल नहीं है कि 50% बढ़ा रहे हैं फिर 50% कम ही करें तो सक्सेसिव ओवरऑल कितना परसेंट को चेंज देखने को मिला, वो सवाल नहीं है। इसमें जो बोला है ना, यहां पर हाईलाइट करके दिखाता हूं, बोला है मूल संख्या वापस प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। बढ़िया सवाल, एक स्टैंडर्ड लेवल एसएसजीडी में यह पूछा हुआ सवाल है। देख रहे हो भाई, मजा आ रहा है, सिस्टम फाड़ देंगे भाई, अच्छे से पढ़ते रहिए। एकदम जीडी में अगर कहीं भी पढ़ोगे, एग्जाम देके आओगे तो बोलोगे अनुराग भी ऐसा पढ़ाते हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। भाई साहब यूट्यूब से लेके एकदम एप्लीकेशन पे एकदम जीडी का एक बार धुआं करेंगे। अभी यूट्यूब पे देखो 4 घंटे की लगातार क्लास चलेगी। अभी मेरी 2 घंटे की क्लासेस हो गई है, यूपी पुलिस में भी होगी, इसमें भी होगी, फिर वहां भी 4 घंटे की क्लासेस चलेगी। तो भाई आप सभी के लिए इस लेवल का डेडिकेट होकर मेहनत कर रहा है, तो आप लोगों को भी ऐसे ही मेहनत करना है, पूरा धुआं कर देंगे। आ जाओ भाई, बोलोगे भैया कितना बढ़िया सवाल है, बस घुमाया है। पहले 50% का वृद्धि हो रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कोई चीज स्टार्टिंग में 2 थी, क्योंकि 50% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, तो 2 से बढ़ के कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। सेम वैसे ही क्या हो रहा है, अगला भी 50% की वृद्धि, यानी बोलोगे 2 से 3 हो रहा है। तो ओवरऑल कितना हो रहा है, तो 2 से 4 हो रहा है। अब कितना हो रहा है, 9। तो हमसे बोला है कि जो मूल संख्या 4 थी अब 9 हो गया है, लेकिन हमसे ये बोला है कि सिर्फ जैसे मान लो 4 से 9 है, तो बोला है बड़ी हुई संख्या कितना प्रतिशत कम करनी चाहिए। यानी यहाँ पर पहले कितना था, यहाँ पर मैं हाईलाइट करके दिखाऊं, तो बोलोगे भैया हमारे पास 4 था अब 9 हो गया, तो बढ़ी हुई संख्या को कितना परसेंट कम करना चाहिए कि हमारे पास क्या हो, बोलोगे बढ़ी हुई संख्या को कितना प्रतिशत कम किया जाना चाहिए। यानी देखो कितना बढ़ा है, तो बोलोगे 4 से 9, यानी बोलोगे भैया 5 बढ़ा है, यानी कितना कम करना है, 5 कम करना है। कितने पे, 9 पे, इंटू में 100% करना है, बस बात खत्म। यही सवाल था। अब बहुत ऐसे बच्चे ऐसे निकालेंगे, लेकिन देखो ऑप्शन बहुत एकदम आसान तरीके से डायरेक्ट निकाल लोगे। बोलोगे 1/9 क्या होता है, तो बोलोगे 11 सहित 1/9, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 5/9 हो जाएगा। 55 सहित 5/9 और 55 सहित 5/9, ऑप्शन नंबर 1 खत्म। टाटा बाय बाय फिनिश। सोनू 9/4 कर दे भाई, बिल्कुल सेम जैसे आपने बताया, सेम वैसे ही हो जाएगा कि 9/4 करने पे आंसर आ जाएगा, बिल्कुल। 9/4, 9/4 कैसे होगा भाई, 9/4, 9/4 कैसे हो जाएगा। ऐसे बोल सकते हैं कि बोलो भैया हाँ 4 नीचे आ जाएगा 9, और उसके बाद से जितना बढ़ा है उस हिसाब से करोगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा सवाल है, बहुत अच्छे से बना लोगे। बोलोगे 55 सहित हमारे पास कितना आ गया, 5/9% आ गया। ठीक है भाई, आगे बढ़े, बहुत अच्छा। यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। यूनिट डिजिट में कितना है, 9×5=45 में 5 ऐड करोगे 0। यूनिट डिजिट में यहाँ पर 0 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है। बट यहाँ पर इतना निकाल लिए तो उतना तामझाम करने की नीड नहीं था आज की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है हमारे पास, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 है और इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी कर दी जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य बता दीजिए क्या होगा। देखिए लेवल एकदम बढ़ रहा है, डे बाय डे लेवल बढ़ रहा है। तो देखो पहले कितना था, वास्तविक मूल्य की बात करें तो 500 था, उस पर पहले 10% की वृद्धि की जाती है। देखो यहाँ पर वृद्धि कर दी गई है 10% की। अगर उसके बाद से देखें तो फिर कितना हो रहा है, फिर 15% की क्या हो रहा है हमारे पास, तो कमी कर दी जा रही है। तो अंकित अंतिम मूल्य बता दीजिए क्या होगा, बना दोगे बहुत अच्छा से। अब देखिए यहां पे हमारे पास 500 रुपए का स्टार्टिंग का था, ये सीरीज मेथड का सवाल है। पहले कितना हो रहा है, 10% का वृद्धि हो रहा है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। कोई चीज 10 है, 1 की वृद्धि हो रहा है, 11 हो रहा है, बहुत अच्छा। उसके बाद 15% की कमी, 15% की कमी मतलब 3/20, इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होता है, तो 20 थी, 3 की कमी हो गई, तो कितना में जाएगा, 17/20 हो गया, खत्म। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। लो भाई सब इसको हम उड़ाते हैं कैसे, तो बोलोगे यहां से डायरेक्ट करेंगे तो 00 से हमारा क्या होगा, 00 खत्म हो जाएगा। गुणा कर लेते हैं, 11×5=55 में 17 से गुणा करना है, तो 17×5=85 के 5 हाथ में 8। फिर बोलोगे 17×5=85 और 8 कितना होता है, तो 85 और 8 हो गया हमारे पास 93, और डिवाइड में 2 है, तो बस बात खत्म। अब देखिए 2 से करते हैं तो 2 चौका 8, यहां पर आ गया, बोलोगे भैया कितना, 1 2 6
12 फिर 1 2 7 14 2 5 10 यानी बोलोगे 467.5 होगा। 467.5 ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, सबका आंसर सही आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। बी फॉर बदमाश। देख रहे हो बदमाश बन रहे हैं अभी, अभी बदमाशी नहीं करना भाई, बहुत जिम्मेदारी है घरों का, बदमाश से जीवन नहीं चलेगा, उसके लिए नौकरी लेना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे चले। उम्मीद करता हूं समझ में आएगा, बहुत सिंपल, बहुत ही आसान सवाल था, सभी लोग कर लिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 नंबर देखते हैं और 34 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है एक संख्या पहले 10% घटाई जाती है, फिर 30% बढ़ाई जाती है और फिर 20% क्या हो रहा है, बोलोगे घटाई जाती है, तो संख्या में शुद्ध प्रतिशत की कमी में कितना होगा ये बताइए। तो बोलोगे कितना सिंपल है कि पहले 10% घटा दी जाती है, अच्छी बात है, फिर क्या हो रहा है, फिर 30% बढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद इन्होंने क्या बोला 20% घटाई जाती है। तो लो भाई सब ऐसे सक्सेसिव लगाएंगे तो 2 बार लगाना पड़ेगा, इसीलिए हम डायरेक्ट रेशियो लगा लेंगे, रेशियो से आसान हो जाएगा बिल्कुल। तो 10% घटाई जाती है तो कोई चीज 10 से 1 की कमी होकर 9 हो जाएगा, उसके बाद 30% बढ़ाई जाती है 3/10 यानी 10 की चीज 13 में जाएगी, समझना ऐसे। फिर 20% घटाई जाती है, 20% का फ्रैक्शन मिले 1/5, कोई चीज 5 है, घटाए कितना होगा, बोलोगे 4 हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बोलोगे जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं, ये आपस में कट जाएगा क्योंकि रेशियो है, रेशियो है तो कट जाएगा काटोगे तो। इसको अगर 2 से काटोगे 2 बार में, 2 इसको काट देगा 5 बार में, ये भी 2 इसको काट देगा कितना बार में, 5 बार में। तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 हो जाएगा। अब 13 नवा कितना होता है, तो बोलोगे 117 हो जाएगा। अब कितना की कमी हुई है हमसे ये बता दीजिए। आनंद कह रहे हैं सर जी नाम ले लो, ले लिया भाई नाम, आ जाइए। 125 से 117 हो रहा है, यानी हम बोलेंगे भैया 8 की क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, कितने पे, 125 पे, इंटू में 100% कर देते हैं। देखते हैं किसका आंसर आया है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। सभी लोग बी बी बता रहे हैं, बहुत अच्छा, बी बी, बी बी वाला बी नहीं। अब देखिए 25 से 5 बार में, 25 से 4 बार में, तो 8 चौका कितना होता है, 32/5, 32/5 है, फ्रैक्शन में दिया है तो कर लो ना। तो 5 6 के 30 यानी बोलोगे 6 सहित 2/5% होगा, 6 सहित 2/5%, ऑप्शन नंबर बी। जितने लोग बी बता रहे थे सबका सही है, बी बी बी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। रोशन का आ रहा है, बीसू का आंसर आ रहा है, नीरज का, निकिता का, बहुत बढ़िया, अशोक का आंसर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 नंबर देखते हैं, 35 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है एक आभूषण के मूल्य में प्रतिवर्ष 5% की कमी आती है, बहुत बढ़िया। यदि आभूषण का वर्तमान मूल्य कितना है, 12,500 है, तो 2 वर्ष बाद उसका मूल्य कितना होगा। यानी बोलोगे भैया कि वर्तमान में मूल्य कितना है, अभी इतना है, अब हर साल कितना हो रहा है, तो 5% की कमी आ रही है, हर साल कितना, 5% की कमी हो रहा है। तो यहां पे जो पूछा है ना, तो 2 वर्ष बाद की पूछा है, 2 वर्ष बाद, ध्यान रखना 2 वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद उसका क्या होगा बताओ। ये तो बहुत सा मतलब सिंपल सा सवाल है। बोलोगे भैया कैसे, हम स्टार्टिंग में अगर देखें वर्तमान में कितना है, तो 12,500 उसका मूल्य है। अब क्या हो रहा है, अभी हमारे पास वर्तमान में, अब 2 वर्ष बाद का बताना है, तो हर बार 5% की कमी हो रहा है। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलोगे 1/20। अगर मान लीजिए कोई चीज 20 से अगर 1 की कमी हो रहा है तो ये कितना होगा, 19 होगा। फिर बोलोगे भैया कोई चीज 20 से 1 की कमी होगा तो 19 होगा। अब देखो यहां से हम कैलकुलेट करके आंसर लेके आएंगे। अब यहाँ पे बहुत ऐसे बच्चे होंगे जो कट कुट करेंगे, निकालेंगे, आंसर आ जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे आता है डिजिटल सम का रूल है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे डिजिटल सम, हमारा कैलकुलेशन आसान करने के लिए। डिजिटल सम क्या होता है, तो बोलोगे संख्याओं का योग को ऐड करते हैं आपस में कितना आता है, फिर अपना आंसर देखते हैं कि वो संख्या के बराबर आता है कि नहीं। तो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या होता है। हमेशा देखना 9 को नेग्लेक्ट कर देते हैं, 9 को नहीं लगते हैं। बोलोगे कैसे, तो देखो 5 3 8 1 9, 9 को हटा दो, 5 हो गया, 5 और 2 7, यानी इसका डिजिटल सम 7 आ गया। इसको देखो तो 5 3 8 1 9 खत्म, यहाँ पर डिजिटल सम 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 5 और 4 कितना हो गया, 9, इसका डिजिटल सम 9 आ गया। यहाँ पर 8 1 9 खत्म, 5 2 4 9 खत्म, यहाँ पर डिजिटल सम 2 आ गया। यानी बोलोगे सबका ऑप्शन अलग अलग है, यानी डिजिटल सम से आप लगा सकते हैं। बोलोगे बिल्कुल, अब लगाइए। डिजिटल सम में कभी भी नीचे 3 6 9 नहीं होना चाहिए, 3 6 9 होगा तो उसका मल्टीपल बन के 1 नहीं होता, इसलिए उसको नहीं रखते। अब देखिए इसको क्या करते हैं, नीचे कितना है, तो बोलोगे 2 और 2 कितना, 4 हो गया। अब नीचे 1 आना चाहिए, 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, तो बोलोगे 4 में हम 7 से गुणा करेंगे ना, तो 7 चौका 28, यानी बोलोगे भैया 8 और 2 10, क्या 1 आ गया। तो जैसे नीचे 7 से गुणा किया है तो ऊपर भी 7 से गुणा कर दो। अब आ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। 9 को हटा दो, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को हमें लेने की नीड ही नहीं है, 9 रिमूव, 9 9 खत्म। यहाँ पे बचा 5 2 7 1 8। अब बोलोगे 8 हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 7, तो 8 7 56, 56 को आपस में ऐड करोगे तो 6 5 11, तो एक एक कितना होता है 2, तो जिसका भाई सब सम कितना है 2, तो देखो 2 कहाँ है, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। ये है डिजिटल सम। तो डिजिटल सम बड़े बड़े कैलकुलेशन को एकदम धुआं की तरह उड़ाने के लिए क्या देता है, ताकत देता है कि जल्दी आप बना लोगे। बाकी इतना जब कर ले तो इसको बेसिक से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप डिजिटल सम पढ़े हो तो डिजिटल सम से उड़ा सकते हो। ठीक है भाई, मजा आ रहा है।
एक क्वेश्चन को करने के तरीके अलग अलग होते हैं, बट दिमाग में क्लिक होना चाहिए कैसे करेंगे। आज आगे चलते हैं। देखिए जीडी के सवाल था, जीडी में ही पूछा हुआ था। नेक्स्ट में चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर देखते हैं और 36 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है देखिए, कह रहा पिछले वर्ष के दौरान एक गांव की जनसंख्या 5% की वृद्धि हुई। बहुत बढ़िया, पिछले वर्ष के दौरान 5% वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष के दौरान यह 5% कम हो गया है। यानी पहला वर्ष तो बहुत अच्छा काम होता है कि 5% की वृद्धि होती है, और दूसरा क्या हो रहा है, तो 5% की कमी हो गई। बहुत अच्छा। फिर बोला दूसरे वर्ष के अंत में देखो अंत में इसकी जनसंख्या कितनी थी। जनसंख्या 27,000 इतनी थी, मतलब इतना थी 27,000 कितना 800 थी। तो हमसे बोला है पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितनी थी, तो स्टार्टिंग में बता दीजिए कि पहले वर्ष के शुरुआत में जनसंख्या कितना है। कभी भी ध्यान रखना, देखो सीरीज मेथड में बच्चे कहाँ कंफ्यूज होते हैं। कभी भी अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछे ना कि स्टार्टिंग में जनसंख्या कितना थी, यानी पीछे जाए, यानी पहले की बात करें, यानी मान लो अभी वर्तमान में हम ये हैं, अगर वो पीछे की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना उसको हम एक्स मान के बनाएंगे, कि वो पीछे की बात करें उसको हम लेट एक्स करके बना लेते हैं। चलो यानी पीछे करके जाएंगे। 35 नंबर हमने नहीं किया क्या, 35 नंबर कर दिया भाई, कह रहे 35 नंबर बता, अभी तो किया। तो यहाँ पे बोला शुरुआत में उसकी जनसंख्या क्या है बता। इसको दो तरीके से बनाएंगे, पहले इसको बेसिक से देखो कैसे बनाएंगे। बहुत बच्चे 5300 आंसर दे रहे हैं, देख लेते हैं। यानी यहाँ पे बोलोगे भैया कि शुरुआत में उसकी जनसंख्या एक्स मान लेता हूं, ठीक है। अब वो कह रहा है कि पहले वर्ष क्या हो रहा है 5% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 5% कमी। 5% का वृद्धि के मतलब 1/20। अगर मैं ये बोलूं कि 20 की कोई चीज 1 की वृद्धि होकर 21 में जा रहा है, और क्या हो रहा है 5% कमी की 20 की चीज 1 की कमी 29 में जा रहा है, 19 में जा रहा है। ओवरऑल कितना हो रहा है हमारे पास जनसंख्या, तो बोलोगे 47, हमारे पास कितना 880 हो रहा है। ठीक है भाई, ये हो गया। अब देखो इसको भी हम क्या करते हैं, बोलो भाई डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 2 1 3 आ रहा है। अब 3 आ रहा है तो इसको काटना पड़ेगा, तो हम इसको बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं, न कि इसको इतना हम करेंगे। ठीक है, इसको बेसिक से ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे ना, तो बोलोगे बिल्कुल इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर मान लो मैं 19 से काटता हूं, तो बोलोगे भैया 19 से काटूंगा तो 19 दूना 38 होता है। 38 का 98, तो 19 पचे 95, 3 19 दूना 38, जीरो निकल के आ गया। 21 से काटोगे तो 21 से कम 21, 4 42, 21 दूना 42, जीरो। तो जो एक्स का मान आएगा ना, तो 20 और 20 कितना होता है 400, यानी 120 में 400 से गुणा कर लीजिए। 400 से जैसे गुणा करिएगा तो बोलोगे 12 चौका 48 होता है, उसके बाद 3 जीरो लग जाए तो 48,000 होगा। यानी बोलोगे भैया शुरुआत में जनसंख्या कितना थी 48,000। ऑप्शन नंबर ए निकल के आ जाएगा। ये था इसका बढ़िया सा बेसिक सा तरीका कि हमने आराम से सीरीज मेथड लगाया और प्यार से उड़ा दिया। ठीक है, जितने लोगों का ए आ रहा था सबका सही है, 48,053 जो बता रहे थे उनका गलत था। अब मैं एक और तरीका से बताता हूं सोचने का, सोचना थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर डालना कि भैया क्या कह रहे हैं, देखना। अगर मैं इसे मान लेता हूं, समझना कि जनसंख्या 100% होगी, ठीक है, मानता हूं कि 100% जनसंख्या होगी गांव में, ऐसे मानता हूं कि अपने आप का 100% होगी। तो उसमें होता क्या है कि 100% में पहले 5% की वृद्धि होती है, फिर 5% की कमी होती है। तो जो ओवरऑल आता है ना, तो इतना परसेंट उसका मान आता है। यानी देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ओवरऑल कितना परसेंट की कमी होगा। अगर कमी होगा तो बोलोगे भैया कमी होगा तो 100 में से घटा लेंगे, और बढ़ोतरी होगा तो 100 में से ऐड कर लेंगे। कमी होगा तो 100 में से घटा के इतना परसेंट का मान होगा, और शुरुआत में नहीं 100% का मान ले लेंगे। तो बोलोगे भैया, अब देखो बोलोगे कैसे होगा मैं बताता हूं। अगर मान लो 5% की वृद्धि 5% की कमी, तो आपको आदित्य सर एक पढ़ाए होंगे कि कोई भी चीज होगा, मान लीजिए अब परसेंटेज हो गया, कोई नंबर हो गया, अगर उस पर सेम चीज क्या हो रहा है, पहले बढ़ रहा है फिर घट रहा है, तो उसके लिए एक डायरेक्ट तरीका होता है। ओवरऑल परसेंटेज कैसे निकालोगे, तो हम जानते हैं कि -x² करके निकाल लेते हैं कि ओवरऑल हमारे पास क्या हो रहा है, कमी या बढ़ोतरी कैसे होगा। तो कोई चीज पहले बढ़ रहा है और सिर्फ क्या हो रहा है कम हो रहा है, यानी बढ़ रहा है और कम हो रहा है ना, तो हमेशा क्या हो रहा है कमी होता है, माइनस होता है। तो उस केस में आप डायरेक्ट बोल सकते हो, बोलोगे -x²/100, तो ऐसे बोलोगे 5 का स्क्वायर होता है 25, और डिवाइड बाई 100 करोगे तो कितना का कमी होगा, माइनस कमी को दर्शाता है, तो 0.25 की कमी होगा। यानी पहले 100 थी, इतना का कमी हुआ जिसकी वजह से इतना जनसंख्या था। तो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं बना सकते हो भाई। बोलोगे भैया कि अगर मान लो हमारे पास जो इन्होंने जनसंख्या दिया है कितना 47, कितना 47,880 कितने का मान है, तो 100% थी, इतना आगे कमी हो गया, तो 100 में से 0.25 घटा दो, 100 में से 0.25 घटा दो। देखो ये बहुत मतलब आसान सा है, इतना दिमाग नहीं लगाना है। तो बोलोगे 99.75 आएगा, तो ये 99.75 का मान है, और हमसे 100% का मान पूछा, खत्म। इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, बस बात खत्म। अगर कैलकुलेशन फास्ट है तो कैलकुलेशन कर लीजिए, और नहीं तो आप ऐसे भी डीएस लगा सकते हो, लेकिन नीचे क्या आएगा, तो बोलोगे नीचे हमारा 3 आएगा, इसीलिए हम डीएस नहीं लगाएंगे। तो यहां से पॉइंट हटा के डबल जीरो यहाँ पे ले लीजिए। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, जिसका कैलकुलेशन फास्ट है उसका आंसर निकल के आ जाएगा। बोलोगे भैया काटते हैं, बना दे, क्या बना लोगे,
बताओ है हमारे पास टाइम, बिल्कुल काट देते हैं। देखो अगर इसको मान लो हम काटते हैं किससे, 25 से, 25 से कितना होता है, 25×3 = 75, बोलोगे 24×247, फिर बोलोगे भैया 25 9 होता है 225, यहाँ पे हो जाएगा कितना 22 और 225, तो 25 9 225, 25 से काट लो 25×4 और डबल जीरो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, 25×100 डबल जीरो 400 आ गया। अब देखो इसको हम किससे काटेंगे, तो बोलोगे भी यहाँ पर देखो 19×2 = 38, 19 से कट जाएगा, 19×2 = 38, 19 से कम 19, 19 से कट जाएगा, 19 से काटो तो बोलोगे 19×2 = 38, 38 के बाद से अगर मैं देखूं डायरेक्ट तो बोलोगे 9×98, 19×5 = 95, 3 19×2 = 38 0, फिर 21 से काट लो ना, लो 21 से काट लो तो बोलोगे भैया हमारे पास हो गया 21 से कम 21, 4 21×2 = 42, तो डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते, 120 इंटू में हमारे पास कितना आ गया 400, तो डायरेक्ट बोलोगे भैया 12×4 = 48 में 3 जीरो लगा दो 48,000, और 48,000 ऑप्शन नंबर ए हो जाए। तो सक्सेसिव से भी ऐसे कर सकते हैं, बताओ आया समझ में। लास्ट में एक शायरी, अरे शायरी वायरी का छोड़ो, पहले ये दो बताओ समझ में आया है कि नहीं, कैसे हमने इसको बताया, समझ रहे हो। तो इसको हम ऐसे बना सकते हैं, हमने ये करके कि सक्सेसिव से निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इसको रेशियो से नहीं बना सकते, बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी हम कर सकते हैं। जैसे ये तरीका था, आप बहुत बढ़िया से बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम ऐसे भी बना लिए, हम कमी करके सिर्फ कैलकुलेशन था, हमने कैलकुलेट कर लिया। यहां पर आप लगा सकते हैं, लेकिन 9 आता है इसीलिए हम डिजिटल सम नहीं लगाए, नहीं तो डिजिटल सम से भी उड़ा सकते हो। ठीक है, आओ एक क्वेश्चन कर लेंगे उसके बाद जाएंगे, तब ये क्लियर होगा। सेम इस पे एक और क्वेश्चन लेके आया हूं, ऐसे नहीं जाओगे, सबको कसम है कोई भागेगा नहीं, एक क्वेश्चन करेगा उसके बाद जाएगा। सेम उसी पे लाए हैं ताकि आपका जो कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। पढ़िए, कह रहा अमित ने पहले वर्ष में अपनी बिक्री राशि में 6% और दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि करती है। बहुत अच्छा। फिर बोला है यदि उसकी वर्तमान बिक्री हमारे पास इतना है, यानी वर्तमान में बिक्री हमारे पास इतना है, तो बोला है क्या कि 2 वर्ष पहले, देखो यहां पर 2 वर्ष जैसे पहले की बात करें ना, 2 वर्ष पहले की बिक्री क्या है, तो हमेशा ध्यान रखना कि हम एक्स मानेंगे 2 वर्ष पहले की बात करें। ठीक है, एक्स लिए बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि कैलकुलेशन आसान हो जाएगा यहाँ पे। तो 2 वर्ष पहले की बात करें तो 2 वर्ष पहले मैं मानता हूं एक्स होगा, उसके वजह से पहले वर्ष 6% की क्या हो रहा है और दूसरे वर्ष 20%, तो कोई चीज बोलोगे 100 है तो 6% की वृद्धि यानी 106 हो जाएगा, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद से बोलोगे कि 20% की वृद्धि, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू बोलोगे भैया 1/में क्या होता है 5, तो पहले कोई 5 थी बढ़ के कितना हुआ 6, ओवरऑल हमारे पास कितना आया, तो यहाँ पर 25, उसके बाद से 4 4 0 आ गया। ठीक है, डबल जीरो आ गया। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, बोलोगे भैया कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन यहां भी देखो 6 आ रहा है तो हम यहाँ पे भी डीएस नहीं लगा सकते, डिजिटल सम लगा सकते हैं बट उसको 6 को पहले हटाना पड़ेगा, तो इसको लिए आराम से बेसिक सम कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर इसको दूसरा तरीका ही बताऊंगा, देखना कितना सेकंडों में उड़ा दोगे, देखना आराम से पेशेंस से समझना। ठीक है, अब देखो इसको अगर मैं 6 से काटता हूं तो बोलोगे काटो, तो 6 चौका 24, 1 14, 6 दूना 12, फिर आ जाएगा 2 24, 6 चौका 24, डबल जीरो आ जाएगा। बहुत अच्छा। अब इसको कोई काट रहा है, अगर मान लो देखो, अब देखना कितना बढ़िया, 106 का ये 4 गुना है, बोलोगे 106 का 4 गुना करोगे तो कितना 424 नहीं होगा, तो बिल्कुल, तो डायरेक्ट 4 से काट लो, तो 4 और डबल जीरो लगा दो, तो जो x का मान आएगा, बोलोगे 100 में 5 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और इंटू में 400 से गुणा करोगे तो 4 5 20, यानी बोलोगे 20 तो हो जाएगा, फिर 4 को जीरो लगा दो, तो बोलोगे यहाँ पे 4 को जीरो यानी बोलोगे 2 लाख आ जाएगा, और 2 लाख कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए। जितने लोगों का ए आ रहा था सबका सही है, सबका सही है। तो देखो इसको सीरीज मेथड से कितना बढ़िया से बना दिया। अब सेम वैसे जाते हैं सक्सेसिव से, जैसे स्टार्टिंग में बनाए थे, बोलोगे भैया बहुत बढ़िया, जैसे स्टार्टिंग में थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था इसलिए आपको लग रहा था। अब इसको हम आते हैं सक्सेसिव से, बोलोगे सक्सेसिव सम से कैसे बनाएंगे समझना। यहां पे मैं हाईलाइट करता हूं, पहले कितना बढ़ रहा है तो 6%, दूसरा बार कितना बढ़ रहा है 20% की वृद्धि हो रहा है, तो सक्सेसिव लगा दो, तो बोलोगे सक्सेसिव से कैसे पता चलेगा कितना परसेंट की वृद्धि हो रहा है, क्योंकि देखो ज्यादा होगा तो 100 में ऐड कर देंगे, कम होगा तो 100 से क्या करेंगे माइनस करेंगे, तो 6% का वृद्धि प्लस 20% का वृद्धि, और प्लस में क्या हो जाएगा 20 छके 120 और डिवाइड में 100 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 26, और यहाँ पे प्लस में 0 से 0 खत्म, तो 1.2 आ जाएगा। तो हम जानते हैं कि 27.2 की वृद्धि हो रहा है। तो हमारे पास अब वर्तमान में जनसंख्या कितना हो रहा है, तो बोलोगे 25,44,00 है, वर्तमान में जनसंख्या कितना है 25,44,00 है। बस ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद छोड़ दूंगा मैं, देखना। तो हम यहाँ पर कितना है वर्तमान में जनसंख्या, तो 25,44,00 है। अब ये क्या हो रहा है, तो बोलोगे इतना इंक्रीमेंट होने के बाद आ रहा है, इतना इंक्रीमेंट, क्योंकि भाई सब देखो बढ़ रहा है, बढ़ने के बाद ये है, तो 2 साल पहले क्या होगा हमसे ये पूछा है, तो बढ़ने के बाद ये है, तो कोई चीज अपने आप का 100% मैंने माना था, तो 100 में इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, तो 127.2 हो जाएगा, और वर्तमान में यानी पीछे का पूछा है तो 100 का निकाल लो, खत्म। यही सवाल था, टाटा बाय बाय, समाप्त। देख रहे हो क्वेश्चन का लेवल, ऐसा थोड़ी है कि सब बबुआ बबुआ सवाल मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 37 आ गए हो तो क्वेश्चन का लेवल तो बढ़ेगा ही,
ऐसा तो है नहीं कि एकदम इजी इजी क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल नहीं। अब देखिए यहां से पॉइंट हटेगा तो एक जीरो यहां पर जाएगा। अब देखना, हम जानते हैं कि 1272 का दो गुना कितना है, तो बोलोगे भैया 1272 का दो गुना होता है 2544, तो एक दो है, यहाँ पे डबल जीरो लगा है, यहाँ पर दो डबल जीरो और फिर लास्ट में 4 जीरो, कितना है 3 गो जीरो चिपका दो, 2 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर खत्म। 1 सेकंड का सवाल था, जब उसको आपने कर लिया तो देख रहे हो भाई। तो बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, अच्छे से आएगा क्वेश्चन, अच्छे अच्छे लेवल का आएगा क्वेश्चन। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, स्टार्टिंग में क्वेश्चन कर करके खुश हो रहे थे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन। अभी तो देखते जाओ, देखो ये सारे क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही जाएंगे, एकदम लास्ट तक जाएंगे, बहुत बढ़िया तरीके से कवर करेंगे। तो घबराना नहीं है, एक एक चीज को बढ़िया से पेशेंस के साथ पढ़ना है। बताओ आज की क्लास कैसे लगी, कमेंट करके बताइए सभी लोग। और सभी लोगों को जुड़ना ना, मतलब शायरी सुनाएंगे, आना यूट्यूब वाले क्लास में, वहां पर शायरी करेंगे। यहाँ पे बोलोगे भैया हम ये अभी जुड़ना नहीं बोले, 7 बजे अभी आप लोगों को लाइव आना है भैया क्लास में, यूट्यूब वाले क्लास में। वहां पर एकदम जितना जो ट्रेंडिंग टॉपिक है ना, जो हाल फिलहाल में पूछा गया है, वो सारे सवाल को कवर करेंगे। आलोक सर कह रहे हैं नाम बता दो सर। ले लीजिए सर, आपका नाम ले लिए, बताइए सर। ठीक है, अब गर्दा उड़ेगा भैया, बिल्कुल उड़ेगा। बताओ आज का क्लास देख मजा आया? ऐसे ही क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, और सभी लोग लाइव रहो यार, मजा आता है कि मेरे से पहले आप लोग आंसर देते हो तो मोटिवेशन आता है, वाह भाई आप लोगों को जो चीजें बता रहा हूं वो समझ में आ रहा है, और मेरे से पहले जब आप लोग आंसर देते हो तो अच्छा लगता है। तो सभी लोग लाइव रहिए, जो लोग बैच लिए हैं उनको बोलिए कि लाइव में आए, बहुत मजा आएगा। बढ़िया से एक एक चीज एकदम टॉपिक वाइज चीजों को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। भैया आप लोगों को पढ़ाई रहे, आपको वहां से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, और भैया के पास आके उसका क्या रिवीजन कर लेना है। ठीक है, एक सवाल को कई सारे तरीके से करेंगे। अभी आइए, बाकी यूट्यूब के सेशन में मिलते हैं, वहां भी धुआं धुआं करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आराम से अपना ख्याल रखिए, उनका भी ख्याल रखिए, बढ़िया से टाइम से खाना वाना खा के रेडी रहिएगा। मिलते हैं 7 बजे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।